Hello everyone, welcome back to our channel Success Study. चैप्टर फिज़िकल एंड केमिकल चेंज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट। आज भी हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। फिज़िकल चेंज भी हमने पढ़ लिया था, केमिकल चेंज क्या है वो भी हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं, केमिकल चेंज की जो प्रॉपर्टी थी लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था। केमिकल चेंज की जो प्रॉपर्टी है वो भी हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। Explosion of firework is a chemical change. You know that an explosion produce, इसमें क्या है कि जो एक्सप्लोजन होता है, जैसे पटाखे फूटते हैं या फिर जो ब्लास्ट होता है, वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज होता है। तो उस चेंज में क्या होता है, यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैस। तो जब भी कहीं पे एक्सप्लोज होता है तो एक्सप्लोजन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, मिलती हैं। लाइट होता है, साउंड, अनप्लीजेंट स्मेल भी होती है। जब भी कोई चीज़ जलती है, अनप्लीजेंट क्या होती है, वहाँ पे स्मेल भी होती है। एंड क्या होता है, वो जो गैसेस होती हैं वो पोल्यूशन भी करती है एटमॉस्फेयर का। दिस इज़ वाई यू आर एडवाइजेबल टू नो प्ले विद द फायरवर्क्स। इसीलिए बोला जाता है दिवाली में भी कि हमें फायरवर्क्स, जो पटाखे, नहीं जलाने, क्योंकि इनके जलाने से क्या होता है, गैसेस बनती हैं, पोल्यूशन होता है, लाइट, हीट, ये सब सारी चीज़ें क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो हमें ये चीज़ एडवाइस की जाती है कि हम ये चीज़ें अवॉइड करें, जैसे फायरवर्क वगैरह ना चलाएं। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल इट प्रोड्यूस फॉल स्मेल। आपने देखा होगा जब कोई भी खाना ख़राब हो जाता है तो उसमें से क्या होता है, गंदी स्मेल आने लग जाती है। फॉल मतलब क्या होता है, गंदा होता है। शैल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज। क्या हमें इस टाइप का जो चेंज है, क्योंकि जो हम फूड बनाते हैं वो अच्छा होता है, स्मेल भी अच्छी होती है उसकी और खाने में भी अच्छा होता है। अब क्या है, वो फूड चेंज हो गया, तो हम क्या इसको बोल सकते हैं कि ये भी एक केमिकल चेंज है। यस, ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फूड के कलर में चेंज आ जाता है, टेस्ट में चेंज आता है, और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें भी क्या होता है, चेंज आ जाता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट स्लाइस ऑफ एप्पल एक्वायर ब्राउन कलर इफ़ इट इज़ नॉट कंज्यूम इमीडिएटली। जो हम एप्पल खाते हैं, क्या होता है, हमने अगर एप्पल खा के काट के उसे छोड़ दिया ऐसे ही, तो पड़े पड़े उसके ऊपर ब्राउन कलर की जो होती है लेयर चढ़ जाती है। इफ़ यू हैव नॉट सीन द चेंज इन द कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप अवे फॉर अ सम टाइम। अगर आपने ऐसा नहीं देखा है तो एक फ्रेश एप्पल को काटिए और उसके एक पार्ट को थोड़ी देर के लिए अलग छोड़ दीजिए। तो आप कुछ टाइम बाद क्या देखते हो, उसके ऊपर जो है ब्राउन कलर की परत चढ़ जाती है। ऐसा पोटैटो में भी होता है, आलू में भी होता है, और ये अपने एप्पल में भी होता है। तो क्या ये फिज़िकल चेंज है, केमिकल चेंज है, तो ये हम देखने वाले हैं। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द स्लाइस ऑफ पोटैटो ब्रिंजल। अगर हम जो बैंगन होते हैं, ब्रिंजल होते हैं, पोटैटो होते हैं, इनके साथ भी करें तो सेम ऐसा ही होगा। उनके ऊपर जो है एक डार्क कलर का जो कलर आ जाएगा। इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विद बेस। आपने इन चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है, जब आप एसिड को बेस में मिलाते हो तो आपके पास क्या आता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन आता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि वाटर हो गया, ये क्या है, न्यूट्रल, ना वो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। A protective, you must have heard about the origin ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। आपने पढ़ा होगा ओजोन लेयर के बारे में, आप सबको पता होगा। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन। हमारे पूरे अर्थ में बाहर से एक क्या है, एक परत चढ़ी हुई है, किसकी, ओजोन लेयर की। वो क्या करता है, जो सन से रोशनी आती है उसको हमारे अर्थ से में आने से क्या करता है, रोकता है। सन से रोशनी आती है और वापस उसी जगह वापस बाहर ही रह जाती है, अंदर एंटर नहीं करने देता। पर क्या हो गया है, अब इसमें एक होल होता जा रहा है, जो क्या करता है, इस रास्ते से यहाँ पे एक क्या हो गया, अर्थ में एक होल हो गया है, जिस रास्ते से ये लाइट क्या होती है, अर्थ के अंदर एंटर कर जाती है। तो इस होल को हम ओजोन होल बोलते हैं। तो इसमें डिप्लीशन कहते हैं इसको, ओजोन लेयर की क्या हो रही है, डिप्लीशन हो रही है। ये क्या करता है, जो सन से हार्मफुल रेडिएशन आ रही है उसको क्या करता है, रोकता है। कैन वी कॉल द ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल। तो ये जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, ख़त्म होते जा रही है। तो क्या हम इसको भी एक केमिकल चेंज बोल सकते हैं।
If ultraviolet radiation were not absorbed by ozone, it will be reached to our surface and cause a harmful and other life form. अगर ये जो है ओजोन जो लेयर ना हो हमारे अर्थ में और सारी की सारी उसकी जो किरणें हैं जो रेज़ हैं आ जाए अर्थ पे, तो उससे क्या होगा, हमें बहुत सारे हार्मफुल डिसीजेस हो जाएंगे, बहुत सारे हमारे एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्लेशियर की जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी, एक जगह बहुत ज़्यादा सूखा हो जाएगा, एक जगह बाढ़ आ जाएगी। तो मतलब पूरा का पूरा जो क्लाइमेट है चेंज हो जाएगा, जो हमारे रहने के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो लोहे की चीज़ें पड़ी हुई रहती हैं उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट। एक वो क्या है, एक अलग ब्राउन कलर की चीज़ चढ़ जाती है उसके ऊपर, जो भी लोहे की चीज़ें होती हैं उसके ब्राउन कलर का एक क्या होता है, चीज़ चढ़ जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, वो वहाँ का जो लोहा होता है, जो भी आयरन का पार्ट होता है वो ख़राब हो चुका होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट topic. Let us go back to rusting. This is one change that affect iron particles, slowly destroy them. And since iron is making bridge, ship, cars, truck bodies and many other articles, the material loss due to the rusting is huge. अगर अब देखिए हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सारी आयरन से बनी होती है, मोस्टली आयरन से बनी होती है, लेकिन आयरन में ही अगर जंग लग जाए तो क्या होगी, उसका जो लाइफ टाइम होता है, उस चीज़ का जो लाइफ टाइम होता है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो लाइफ टाइम क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे फ्लाईओवर्स जो होती है, पुल जो होते हैं बड़े बड़े, उसमें आयरन का यूज़ होता है। अगर आयरन ही रस्ट हो जाए, रस्टिंग का मतलब वहाँ का वो लोहा ख़राब हो चुका है, वो कभी भी टूट सकता है, तो क्या होगा, बड़े बड़े पुल टूट जाएंगे, बड़े बड़े इमारतें टूट जाएंगी। अगर अगर ये फ्लाईओवर्स वगैरह जो बिल्डिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी, अगर उनमें रस्ट लग जाए, वहाँ के जो उसमें जो लोहा यूज़ हुआ है उसको जंग लग जाए, तो वो क्या होता है, वो आर्टिकल जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पेंट कर देते हैं, उसके ऊपर कोई और परत चढ़ा देते हैं। तो बहुत सारे मेथड अभी हम पढ़ने वाले हैं रस्टिंग के ऊपर। लेट अस गो बैक टू द रस्टिंग। दिस इज़ द चेंज दैट अफेक्ट द iron article and slowly destroy them. Since the iron based bridges, ship, car, truck bodies, other article mandatory loss due to rusting is huge. इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो रस्टिंग की वजह से हमें लॉस हो रहा है वो काफ़ी बड़ा लॉस है। दिस प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इसकी ये क्या है, दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ रस्टिंग। आयरन लोहा, उसमें ऑक्सीजन मिलता है, एयर से मिल जाता है और उसको वाटर भी मिल जाता है, तो क्या बना देता है, रस्ट बना देता है। रस्ट का जो केमिकल नेम है Fe2O3 है, आयरन ऑक्साइड। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन। अब ये क्या है, रस्टिंग के लिए मैंडेटरी कंडीशन है कि होना ही चाहिए, ऑक्सीजन की भी प्रेजेंस होनी चाहिए और वाटर की भी प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी, तभी वहाँ पे क्या करेगा, जंग लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम किसी चीज़ को जंग लगने से कैसे बचाएं। इनफैक्ट दिस इज द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज़ हाई। अब किसी भी जगह पे अगर उस हवा में ज़्यादा मॉइस्चर है, ज़्यादा नमी है, तो वहाँ पे रस्टिंग क्या होगी, ज़्यादा जल्दी होगी। सो हाउ डू वी प्रिवेंट द रस्टिंग। तो रस्टिंग प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट सीधी सी चीज़ है, इसको अगर हमें रस्टिंग रोकनी है तो रस्टिंग के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, रस्टिंग के लिए एक ज़रूरी है ऑक्सीजन और दूसरी क्या चीज़ ज़रूरी है, वाटर। अगर हम ऑक्सीजन से उसका कांटेक्ट तोड़ दें और पानी से कांटेक्ट तोड़ दें तो ऑब्वियसली उस चीज़ को जंग नहीं लगेगा। तो मोस्टली इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन से कांटेक्ट तोड़ने के लिए हम उसको पेंट कर देते हैं और पानी से बचा के रखते हैं ताकि उसको जंग ना लगे। और भी बहुत सारे मेथड हम इस पर अप्लाई करते हैं। हाउ वी प्रिवेंट आर्टिकल फ्रॉम कमिंग कॉन्टैक्ट। पहले तो कॉन्टैक्ट ही तोड़ देना है, ऑक्सीजन को हमने ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ही नहीं आने देना आर्टिकल को, वाटर के साथ भी कॉन्टैक्ट तोड़ देना है या फिर दोनों के साथ ही कॉन्टैक्ट हमने तोड़ देना है। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। एक और है कि जो भी आयरन का आर्टिकल आप यूज़ करो उसके ऊपर ग्रीस लगा दो या क्या कर दो, उसको पेंट कर दो। दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। और ये चीज़ ना हमें टाइम टू टाइम करना, जैसे कि कुछ भी चीज़ है उसको कुछ टाइम बाद पेंट कर दो आप, ठीक है, जैसे उसका पुराना पेंट उतर जाए तो न्यू पेंट कर दो आप। तो इस तरीके से हम उस आर्टिकल को ज़्यादा बचा के रख सकते हैं।
एक और मेथड है कि एक मेटल के ऊपर अगर हम दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं तो भी क्या होता है, वो रस्टिंग से बच सकता है। द अनदर वे इज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। क्रोमियम और जिंक के ऊपर हम दूसरे की लेयर चढ़ा दें तो इससे भी क्या हो सकता है कि उसको जंग ना लगे, हम जंग लगने से उसको भी इस तरीके से भी हम उसको बचा सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो वो जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की परत हम चढ़ाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप आर यूज्ड इन आवर होम कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो जो हमारे घरों में पाइप यूज़ होती है, सीवरेज पाइप होती है, दूसरी पाइप होती है, उसमें गैल्वेनाइजेशन होती है, ठीक है। मतलब उसके ऊपर आयरन के ऊपर दूसरी परत चढ़ाई होती है। आयरन तो पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आयरन यूज़ होना ही होना है। उसके ऊपर दूसरे मेटल की परत चढ़ा दी जाती है ताकि उसे जल्दी जंग ना लगे। यू नो दैट द शिप आर मेड ऑफ आयरन एंड पार्ट ऑफ रिमेन अंडर वाटर। जो शिप भी है वो क्या है, वो तो पूरा पानी में रहता है, यानी उसको तो जंग बहुत ज़्यादा जल्दी लग सकता है। वो भी क्या होता है, बना हुआ होता है किसका, आयरन का, और उसका आउटर सरफेस पानी में मोस्टली डूबा रहता है। तो क्या किया जाता है, और दिस सॉल्ट वाटर मेक द प्रोसेसर। अब जो पानी है, पानी में सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, पता है ना, समुद्र का पानी खारा होता है। तो खारा क्यों होता है, उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो रस्टिंग के प्रोसेस को और तेज़ कर सकता है, जिसकी वजह से वो जहाज़ और जल्दी ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जहाज़ को पेंट कर दिया जाता है और स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया, जिससे हमारे घरों में बर्तन बने हुए थे, स्टेनलेस स्टील जो होता है, तो वो चीज़ यूज़ की जाती है। उसमें क्या होता है, क्रोमियम, निकल और मैग्नीज यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से उस पर रस्ट नहीं, जैसे कि हमारे घरों में जो थाली होता है उस पर जंग नहीं लगता अगर वो, क्योंकि अगर वो किसकी हो, स्टील की हो। तो स्टेनलेस स्टील यूज़ किया जाता है ताकि उसको जंग ना लगे, उसको पेंट भी कर दिया जाता है। तो ये तरीके थे हमें रस्टिंग से कैसे बचना है। आई होप सो आप सबको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से रस्टिंग क्या है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल एंड हैव नाइस डे अहेड।